प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है एक ऐसे संसार में जहां किताबें मात्र कागज के टुकड़े नहीं बल्कि विचारों की मशाल हैं। फ़ारेनहाइट 451 रे ब्रैडबरी द्वारा लिखी एक ऐसी कहानी है जो आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां ज्ञान पर प्रतिबंध है और आग बुझाने वाले नहीं बल्कि आग लगाने वाले होते हैं। इस कहानी के नायक गाय मोंटैग के साथ चलिए एक ऐसे सफर पर जहां हर पन्ना एक नई रोशनी फैलाता है और हर शब्द एक नई चिंगारी सुलगाता है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर हमारे पास से किताबें छीन ली जाएं तो क्या होगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। आगमैन। गाय मोंटैग एक अग्निशामक था, लेकिन उसका काम आग बुझाना नहीं था बल्कि आग लगाना था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य था किताबों को जलाना। समाज ने उसे और उसके जैसे अन्य अग्निशामकों को इस काम के लिए नियुक्त किया था ताकि लोगों को किताबों के खतरनाक विचारों से बचाया जा सके। मोंटैग को अपने काम से प्रेम था। उसे अपने काले हेलमेट, अग्निरोधी जैकेट और विशाल काले ट्रक पर गर्व था, जिसमें वह और उसके साथी शहर की सड़कों पर घूमते थे जैसे किसी महत्वपूर्ण मिशन पर निकले हों। लेकिन मोंटैग की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह एक किताब जलाने के लिए गया तो उसकी मुलाकात क्लैरिस नाम की एक लड़की से हुई। क्लैरिस ने मोंटैग से ऐसे सवाल पूछे जिनका उसने कभी सामना नहीं किया था। उसने पूछा, क्या तुम खुश हो? मोंटैग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इस सवाल ने उसके मन में एक बेचैनी पैदा कर दी जो उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगी। क्लैरिस की बातों ने मोंटैग के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उसने सोचा, क्या सच में किताबें इतनी खतरनाक हैं? क्या उनमें कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है? क्लैरिस ने उसे बताया कि किताबें जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें नई दृष्टि देती हैं और हमें स्वयं को समझने में मदद करती हैं। मोंटैग ने पहली बार अपने घर में छुपी किताबों को पढ़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं का भंडार है। हर किताब एक नई दुनिया का द्वार खोलती है और मोंटैग इन द्वारों को खोलने के लिए बेचैन था। अध्याय 2। छलावा और वास्तविकता। क्लैरिस से मुलाकात के बाद मोंटैग की सोचने की क्षमता में एक नया उफान आया। वह अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया में एक अजीब सा खालीपन था। उसे अपनी पत्नी मिल्ड्रेड के साथ बिताए हुए समय में भी वही खालीपन महसूस होता था। मिल्ड्रेड दिन भर टेलीविजन के बड़े पर्दे पर व्यस्त रहती थी और उसकी दुनिया बस उन्हीं तामझाम में सीमित थी। वह और मोंटैग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक रात जब मोंटैग घर आया तो उसने मिल्ड्रेड को बेहोश पाया। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं। मोंटैग ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया। वे लोग बहुत ही रूटीन तरीके से मिल्ड्रेड का इलाज करने लगे, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं हो। मोंटैग को यह देखकर बहुत अजीब लगा कि कैसे लोग इतने संवेदनहीन हो चुके थे। क्लैरिस ने मोंटैग को जो बातें बताई थीं, वे अब उसे और भी सच लगने लगीं। उसने सोचा कि अगर समाज में इतना ज्यादा कृत्रिमता है तो क्या हम सच में इंसान हैं या सिर्फ एक मशीनी जिंदगी जी रहे हैं। मोंटैग ने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा, उसे खुद को और इस समाज को बदलना होगा। मोंटैग का अग्निशामक कप्तान कप्तान बीटी एक बहुत ही चालाक और समझदार व्यक्ति था। उसे मोंटैग की बेचैनी का एहसास हो गया था। एक दिन जब मोंटैग ने काम से छुट्टी ली तो बीटी उसके घर आया। बीटी ने उसे बताया कि क्यों किताबें खतरनाक हैं और क्यों उन्हें जलाना जरूरी है। उसने कहा कि किताबें समाज में असंतोष फैलाती हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और इससे समाज में अशांति फैलती है। लेकिन मोंटैग के दिल में अब एक नई आग जल चुकी थी। उसने बीटी की बातें सुनी, लेकिन वह जान चुका था कि किताबें असली दुनिया को समझने का एक जरिया है। उसने अपने घर में छुपी हुई किताबों को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने मिल्ड्रेड को भी इस बात के लिए मनाने की कोशिश की,
लेकिन मिल्ड्रेड ने इसे खतरे का संकेत समझा और उसे रोकने की कोशिश की। मोंटैग के अंदर अब एक विद्रोह का अंकुर फूट चुका था। वह जानता था कि उसे अपनी सोच बदलनी होगी और इस समाज को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। क्लेरिस के साथ बिताए हुए समय ने उसे यह एहसास दिलाया कि सच्चाई और ज्ञान ही असली ताकत है। उसने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अध्याय 3, जागरूकता का संकट। मोंटैग की बेचैनी और सवालों ने उसे अंदर से बदल दिया था। वह अब किताबों के प्रति आकर्षित हो चुका था और उनकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन उसने तय किया कि वह फेबर से मिलेगा, जो एक पूर्व प्रोफेसर था और जिसने एक समय में साहित्य पढ़ाया था। फेबर ने किताबों की अहमियत और उनके ज्ञान को समझा था। मोंटैग ने सोचा कि फेबर ही उसे इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। मोंटैग फेबर के घर पहुंचा। फेबर ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यहाँ क्या लाया मोंटैग? मोंटैग ने अपनी व्यथा फेबर के सामने रखी और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि किताबें क्यों महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि वे हमें कुछ सिखा सकती हैं, कुछ ऐसा जो इस समाज में नहीं है। फेबर ने मोंटैग को ध्यान से सुना और फिर धीमी आवाज में कहा, किताबें सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं हैं, वे हमारे विचारों का विस्तार हैं। वे हमारे अनुभवों और ज्ञान का संग्रह हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें सवाल पूछने की हिम्मत देती हैं। लेकिन इस समाज ने इन्हें खतरनाक मान लिया है क्योंकि वे लोगों को जागरूक करती हैं। मोंटैग ने फेबर से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम इस समाज को बदल सकते हैं? फेबर ने कहा, पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा और इस समाज की बंदिशों से बाहर आना होगा। हमें किताबों को पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं है। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि इस समाज में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। फेबर ने मोंटैग को एक छोटा सा उपकरण दिया जिससे वे एक दूसरे से संपर्क में रह सकते थे। यह उपकरण एक कान में लगाया जा सकता था जिससे वे एक दूसरे की बात सुन सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर सलाह मशविरा कर सकते थे। मोंटैग ने इस उपकरण को खुशी खुशी स्वीकार किया और फेबर से विदा ली। मोंटैग ने घर लौटकर मिल्ड्रेड से बात करने की कोशिश की, लेकिन मिल्ड्रेड उसकी बातों को समझने में असमर्थ थी। उसे अपने टेलीविज़न और उसकी नकली दुनिया में ही सुकून मिलता था। मोंटैग ने महसूस किया कि उसे अब अकेले ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। उसने ठान लिया था कि वह किताबों की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मोंटैग ने फेबर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे किताबों को छुपाएंगे और धीरे धीरे उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे। यह एक खतरनाक काम था, लेकिन मोंटैग अब डरता नहीं था। उसके अंदर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह जानता था कि उसे इस समाज में जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को उनकी असली ताकत का एहसास कराना होगा। अध्याय 4, विद्रोह का अंकुर। मोंटैग की जिंदगी में अब एक नया मकसद था। उसने ठान लिया था कि वह किताबों की सच्चाई को हर हाल में लोगों तक पहुंचाएगा। फेबर के दिए हुए उपकरण की मदद से मोंटैग और फेबर एक दूसरे के संपर्क में रहे और उन्होंने एक रणनीति तैयार की। मोंटैग की पहली चुनौती थी अपने साथी अग्निशामकों से निपटना। उसने फेबर की सलाह पर काम करते हुए धीरे धीरे अपने साथियों के बीच किताबों के प्रति रुचि जगाने की कोशिश की। उसने उनके सामने ऐसे सवाल उठाए जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, लेकिन मोंटैग जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। एक दिन अग्निशामक दल को एक नई जगह पर बुलाया गया जहां किताबों का एक बड़ा भंडार था। मोंटैग और उसके साथी वहां पहुंचे, लेकिन इस बार मोंटैग का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उन्होंने घर में घुसकर किताबें जलानी शुरू की तो मोंटैग ने खुद को अलग महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अपराध कर रहा हो। उसने एक किताब को उठाया और उसे छिपा लिया। वहां से लौटते समय मोंटैग का सामना बीटी से हुआ। बीटी ने उसे एक नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोंटैग, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है,
ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। मोंटैग ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कप्तान, सब ठीक है। घर पहुंचकर मोंटैग ने फेबर को संपर्क किया और उसे बताया कि उसने एक और किताब छिपाई है। फेबर ने उसे सावधान रहने की सलाह दी और कहा, मोंटैग, हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। हमें इस समाज की निगाहों से बचकर काम करना होगा। मोंटैग ने मिल्ड्रेड को भी इस बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन मिल्ड्रेड ने इसे एक बहुत बड़ा खतरा समझा और उसे आगाह किया कि वह इस रास्ते पर न चले। मिल्ड्रेड ने कहा, मोंटैग, तुम अपनी और हमारी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। मोंटैग ने कहा, मिल्ड्रेड, हमें समझना होगा कि यह समाज हमें अंधेरे में रख रहा है। किताबें हमें सच्चाई दिखा सकती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। हमें खुद को बदलना होगा और यह तभी हो सकता है जब हम किताबों को अपनाएंगे। मोंटैग की बातें मिल्ड्रेड को समझ नहीं आईं। उसने पुलिस को फोन कर दिया। मोंटैग ने यह देखा और उसका दिल धड़क उठा। उसे समझ में आ गया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। उसने किताबों को छिपाने की जगह बदलने का फैसला किया और फेबर को इस बारे में बताया। फेबर ने मोंटैग को एक सुरक्षित स्थान पर बुलाया। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे और भी लोगों को इस अभियान में शामिल करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो इस समाज से असंतुष्ट थे और बदलाव की चाह रखते थे। धीरे धीरे मोंटैग का यह छोटा सा विद्रोह एक बड़ा अभियान बनने लगा। मोंटैग ने अपने अंदर एक नई शक्ति और साहस का संचार महसूस किया। वह जानता था कि उसे इस अंधकारमय समाज में रोशनी फैलानी है। उसने ठान लिया था कि वह इस विद्रोह को आगे बढ़ाएगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अध्याय 5, जलती हुई सच्चाई। मोंटैग का विद्रोह अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। फेबर की मदद से मोंटैग ने कुछ और विद्रोही साथियों को इकट्ठा कर लिया था, जो किताबों और विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। उनके मन में एक नई उम्मीद थी, एक नई रोशनी थी। लेकिन इस बीच कप्तान बीटी को मोंटैग पर शक हो गया था। उसने मोंटैग के व्यवहार में आए बदलाव को भांप लिया था। बीटी एक चालाक और चतुर व्यक्ति था। उसने मोंटैग को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। एक रात जब मोंटैग घर आया तो उसने देखा कि मिल्ड्रेड घर से जा चुकी है। घर में सन्नाटा था और सिर्फ टेलीविजन की आवाज गूंज रही थी। मोंटैग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने कप्तान बीटी खड़ा था। उसके साथ कुछ और अग्निशामक भी थे। बीटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मोंटैग, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुमने कानून तोड़ा है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मोंटैग का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। उसने फेबर के उपकरण का इस्तेमाल करते हुए कहा, फेबर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फेबर ने मोंटैग को निर्देश दिया, मोंटैग, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे एक पूरा संगठन है। हमें इस स्थिति से निपटना होगा। बीटी ने मोंटैग से कहा, तुम्हें अपनी ही किताबें जलानी होंगी। यह तुम्हारी सजा है। मोंटैग ने अंदर जाकर अपनी किताबें निकाली और उन्हें जलाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा धैर्य और साहस था। उसने फेबर की सलाह मानी और धीरे धीरे चुपके से एक प्लान बनाया। जब उसने किताबें जलाने शुरू की, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मोंटैग ने बीटी और बाकी अग्निशामकों को चौंका दिया। उसने फेबर के निर्देशों का पालन करते हुए एक सुरक्षित रास्ता अपनाया और वहां से भाग निकला। अब मोंटैग एक भगोड़ा था। उसे शहर छोड़ना पड़ा और जंगलों की ओर भागना पड़ा। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी चीज सामान्य नहीं रहेगी, लेकिन उसके अंदर एक नई रोशनी थी, एक नया जोश था। उसने ठान लिया था कि वह किताबों और विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहेगा। जंगलों में उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो उसकी तरह ही विद्रोही थे। उन्होंने अपने अपने हिस्से की किताबें याद कर ली थीं, ताकि जब भी मौका मिले वे उन्हें फिर से लिख सकें। मोंटैग ने भी उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने उसे अपनाया। अध्याय 6, रहस्योद्घाटन।
मोंटैग अब जंगल में अपने नए साथियों के बीच था। ये लोग किताबें पढ़ने और उन्हें याद रखने वाले विद्रोही थे। हर कोई एक विशेष किताब को याद करता था ताकि जब समय आए तो वे इन किताबों को फिर से लिख सकें। मोंटैग के लिए यह एक नई दुनिया थी, एक दुनिया जहां ज्ञान को संरक्षित किया जा रहा था। मोंटैग के नए साथियों ने उसे अपनी कहानियां सुनाई। उनमें से एक ग्रेंजर था जो इस समूह का नेता था। उसने मोंटैग को बताया कि कैसे यह समूह किताबों के महत्व को समझता है और उन्हें याद रखकर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। ग्रेंजर ने मोंटैग से कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी यादें। सरकार ने हमारे पास से किताबें छीन ली, लेकिन वे हमारी यादों को नहीं छीन सकते। हम वही हैं जो याद रखते हैं और यही हमारी ताकत है। मोंटैग ने अपनी यादों में जानी हुई किताबों को दोहराना शुरू किया और महसूस किया कि वह इस नए समाज का हिस्सा बन चुका है। अब वह सिर्फ एक किताब जलाने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो किताबों के महत्व को समझता और उनकी रक्षा करता था। इसी बीच शहर में हलचल मची हुई थी। मोंटैग का विद्रोह और उसका भागना एक बड़ी खबर बन चुका था। सरकार उसे ढूंढने में लगी थी, लेकिन मोंटैग अब एक नई पहचान के साथ जी रहा था। वह और उसके साथी जंगल में छिपकर अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहे थे। एक रात जब मोंटैग अपने साथियों के साथ आग के पास बैठा था, तो उन्होंने मिलकर अपने मिशन के अगले कदम के बारे में चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे छोटे छोटे समूह बनाकर शहर में जाएंगे और वहां के लोगों को जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि किताबें और ज्ञान कितने महत्वपूर्ण हैं। मोंटैग ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसे लगा कि अब वह सही रास्ते पर है। उसने अपने जीवन का असली मकसद पा लिया था। उसने अपने साथियों से कहा, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इस समाज को बदलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमें अपने मिशन में पूरी तरह से जुटना होगा। अगले दिन मोंटैग और उसके साथी छोटे छोटे समूह बनाकर शहर की ओर बढ़े। वे अपने अपने तरीके से लोगों को किताबों और ज्ञान का महत्व समझाने लगे। मोंटैग ने देखा कि कुछ लोग उनकी बातों को समझने लगे थे, जबकि कुछ अब भी सरकार की बातों पर यकीन कर रहे थे। मोंटैग ने हर संभव कोशिश की कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके। उसने उन्हें बताया कि कैसे किताबें हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। उसने लोगों से कहा, किताबें सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे हमारी आत्मा का हिस्सा हैं। हमें उन्हें अपनाना होगा और उनके महत्व को समझना होगा। अध्याय 7, बदलाव की लहर। मोंटैग और उसके साथी अब शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक करने लगे थे। उनकी कोशिशें रंग लाने लगी थीं। कुछ लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने लगे। मोंटैग ने महसूस किया कि अब समाज में बदलाव की लहर उठने लगी है, लेकिन सरकार भी इस विद्रोह को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन जब मोंटैग और उसके साथी एक गुप्त बैठक कर रहे थे, तब अचानक पुलिस ने वहां छापा मारा। मोंटैग और उसके साथी किसी तरह वहां से बच निकले, लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। मोंटैग ने ग्रेंजर और बाकी साथियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अब खुलेआम विद्रोह नहीं करेंगे, बल्कि गुप्त रूप से अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे छोटे छोटे समूहों में काम करेंगे ताकि किसी एक समूह के पकड़े जाने पर बाकी सुरक्षित रह सकें। मोंटैग ने अपने नए समूह के साथ शहर के बाहरी इलाकों में जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे पुस्तकालय बनाना शुरू किया, जहां लोग छिपकर किताबें पढ़ सकते थे। मोंटैग ने देखा कि लोग अब जागरूक होने लगे थे और किताबों की ओर उनका झुकाव बढ़ने लगा था। एक दिन जब मोंटैग एक गुप्त पुस्तकालय में लोगों को किताबें पढ़ा रहा था, तो उसने देखा कि मिल्ड्रेड भी वहां आई हुई थी। मिल्ड्रेड ने मोंटैग को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मोंटैग से कहा, मुझे माफ कर दो मोंटैग, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मुझे समझ में आया कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। मोंटैग ने मिल्ड्रेड को गले लगा लिया और कहा, मिल्ड्रेड, हमें मिलकर इस समाज को बदलना होगा।
हमें लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें किताबों का महत्व समझाना होगा। मिल्ड्रेड ने मॉन्टैग के साथ काम करने का निर्णय लिया और दोनों ने मिलकर कई नए पुस्तकालय बनाए। धीरे धीरे उनके साथ और भी लोग जुड़ते गए और यह आंदोलन बढ़ता गया। मॉन्टैग ने महसूस किया कि अब वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच फेबर ने मॉन्टैग को बताया कि उन्होंने एक गुप्त प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की है, जहां वे किताबें छाप सकते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मॉन्टैग को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मॉन्टैग और उसके साथियों ने मिलकर किताबों को छापना और उन्हें गुप्त रूप से वितरित करना शुरू किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर किताब सही लोगों तक पहुंचे, ताकि वे उसे पढ़कर और भी लोगों को जागरूक कर सकें। अध्याय 8 पुनर्जन्म। मॉन्टैग और उसके साथियों का आंदोलन अब एक क्रांति में बदल चुका था। गुप्त पुस्तकालयों और प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उन्होंने कई लोगों तक किताबों का ज्ञान पहुंचाया था। लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी और वे अब सरकार की सच्चाई को समझने लगे थे। एक दिन जब मॉन्टैग और फेबर अपने नए गुप्त ठिकाने पर काम कर रहे थे, उन्होंने सुना कि शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। यह विरोध प्रदर्शन उन सभी लोगों द्वारा आयोजित किया गया था जो मॉन्टैग और उसके साथियों के विचारों से प्रेरित थे। मॉन्टैग ने निर्णय लिया कि वे इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और लोगों को अपनी आवाज़ देंगे। प्रदर्शन के दिन हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वे किताबों और ज्ञान की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। मॉन्टैग ने इस भीड़ के बीच खड़े होकर अपने साथियों के साथ मिलकर एक जोरदार भाषण दिया। उसने कहा, हमने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। किताबें हमारी सोच को विस्तृत करती हैं, हमें नई दिशाएं दिखाती हैं। हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और हर उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा जो अब भी अंधेरे में है। मॉन्टैग के शब्दों ने भीड़ में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग जोश और उत्साह से भर गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्टैग और उसके साथी अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखा। कई लोग घायल हुए, कई गिरफ्तार हुए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। मॉन्टैग ने अपने साथियों को हिम्मत बंधाई और कहा, हमारा संघर्ष सही है और हमें इस लड़ाई को अंत तक लड़ना होगा। इस संघर्ष के दौरान मॉन्टैग को अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक बड़ी क्रांति करेंगे, जिससे सरकार को मजबूरन झुकना पड़ेगा। मॉन्टैग और उसके साथियों ने मिलकर शहर के विभिन्न हिस्सों में गुप्त संदेश भेजे। उन्होंने लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया और एक बड़ा विद्रोह आयोजित किया। इस विद्रोह में शहर के हर कोने से लोग शामिल हुए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सरकार भी हिल गई। अंततः सरकार ने जनता की मांगों को मानते हुए किताबों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। यह मॉन्टैग और उसके साथियों की बड़ी जीत थी। उन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प से यह साबित कर दिया था कि विचारों और ज्ञान की ताकत को कोई भी ताकतवर नहीं दबा सकता। मॉन्टैग ने एक नई शुरुआत की। उसने और उसके साथियों ने मिलकर एक नई समाज की नींव रखी, जहां हर कोई स्वतंत्र रूप से सोच सकता था, सवाल पूछ सकता था और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था। यह मॉन्टैग का पुनर्जन्म था। वह एक साधारण अग्निशामक से एक महान नेता बन चुका था, जिसने अपने साहस और संकल्प से समाज को बदल कर रख दिया था। मॉन्टैग ने महसूस किया कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ समाप्त होती है मॉन्टैग की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सही दिशा में उठाए गए कदम और साहस हमें किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं।